सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआईआर की तरफ से एसआरएफ और आरए की पोजीशन में इन्होंने फेलोशिप इनवाइट करी है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सीएसआईआर अपना जेआरएफ और एसआरएफ आरए तीनों पोजीशंस निकालता है। जेआरएफ उन बच्चों को दी जाती है जो नेट जेआरएफ करके अपना जो टेस्ट है वो क्लियर करते हैं और क्रैक करके फेलोशिप अवेल करते हैं जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक और एसआरएफ और आरए की पोजीशन निकाली है जो आपके बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये क्या इन्होंने एप्लीकेशन मांगी है। तो सीएसआईआर की वेबसाइट से हमने इनका पीडीएफ डाउनलोड किया है। पीडीएफ क्या दिखाता है कि 18 अप्रैल से आप 26 मई तक इसको फुलफिल कर सकते हैं। ये इसकी 26 मई इसकी लास्ट डेट है। ये इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के लिंक से जाके उनको एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ये हम अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से जाके अपनी फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीएसआईआर नेट करने के बाद आपको जेआरएफ पोजीशन या जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है जो कि आपकी 35 to 40,000 होती है। लेकिन यहाँ पे एक एसआरएफ पोजीशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और जेआरएफ को हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है आगे के लिए हायर एजुकेशन के लिए। बट एक चीज और है कि यहाँ पे बीएससी और एमएससी के बच्चे भी ये पोजीशन, ये फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे सिर्फ एसआरएफ के बारे में, सिर्फ एसआरएफ की पोजीशन और एसआरएफ की फेलोशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आरए की पोजीशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एचआरडी है और सीएसआईआर इंडस्ट्री न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है यहाँ पे। तो इन्होंने एप्लीकेशन मांगी है ब्राइट यंग मैन एंड वुमेन। ब्राइट जितने भी जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड है, नो मैटर वो किस फील्ड से है, लाइफ साइंस से है, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, किसी भी चीज से है। तो यहाँ पे जो ब्राइट यंग मैन एंड वुमेन है वो एसआरएफ अवेल करने के लिए एलिजिबल है। और नंबर सेकंड है कि यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए इसको अवेल करने के लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज में इन्होंने दे रखा है कि ये फेलोशिप कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी। तो इन्होंने दे रखा है कि सारी डीम यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, गवर्नमेंट रिसर्च है, जितने भी है ऑल ओवर इंडिया, हर में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। अवार्ड फिक्स रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा एसआरएफ। ये आप इसमें देखिए हिंदी में भी इन्होंने दे रखा है अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो। नेक्स्ट फटाफट से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो एमएससी, बीई, बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स। और एक और चीज, आपके पास पब्लिकेशन होना चाहिए। ये देखो, वो भी साइंस साइटेशन इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे पब्लिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। और कंप्लीट होनी चाहिए 2 साल पोस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस। 2 साल पोस्ट मतलब अगर आपके पास एमएससी है, बीई है या बीटेक की डिग्री है, 50% मार्क्स है और 2 साल आपको रिसर्च में काम करते हो गया है, और उसके बाद आप कोई फेलोशिप अवेल करना चाहते हो, तो सीआईआर आपको क्या देता है? डायरेक्ट एसआरएफ, जेआरएफ नहीं। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप डायरेक्ट एसआरएफ पे कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या चाहिए कि एक साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल के अंदर आपको पब्लिकेशन चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है एमटेक, एमई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 60%। इसमें कोई इनको पब्लिकेशन नहीं चाहिए। बी बीटेक में 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले। और उसके बाद एमबीबीएस, एमडीएस, इनको भी कोई पब्लिकेशन नहीं चाहिए, बस इनकी 1 साल इंटर्नशिप इनको एलिजिबल कराएगी। नेक्स्ट बी फार्म देखिए, जैसे मैंने बताया था कि बैचलर वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो बी फार्म, बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर, जितने भी इक्विवेलेंट डिग्री में वो लोग यहाँ पे 55% मार्क्स हो, 1 पब्लिकेशन हो और 3 इयर्स, क्योंकि बीएससी के लिए इन्होंने टाइम बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे एमएससी के लिए इन्होंने क्या दिया है? एमएससी के लिए इन्होंने सिर्फ दिया है 2 इयर्स और 1 पब्लिकेशन, लेकिन बीएससी के लिए इन्होंने दिया है 3 इयर्स एंड 1 पब्लिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट अप्लाई करने से पहले पहले। अब वापस से एम फार्मा या फिर एमएससी एग्रीकल्चर, एमफिल इनके बराबर डिग्री, इन्होंने क्या दिया है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 55% मार्क्स विद 1 पब्लिकेशन इन एससीआई। तो अगर देखो, आप अगर एमएससी स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक 1 पब्लिकेशन होना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस हो, एमटेक हो, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मार्क्स चाहिए। 60% एलिजिबल क्राइटेरिया यही है। और अगर आप बीएससी में हो तो आपको 3% रिसर्च एक्सपीरियंस जरूर चाहिए और 1 पब्लिकेशन चाहिए। तो ये फटाफट से आप देख लिए।
नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अटैच कर देंगे अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी, क्योंकि पीएचडी एमएससी के बाद ही है, तो अगर किसी को जेआरएफ नहीं मिली तो वो यहाँ पे एसआरएफ डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, इन्होंने ये लिखा है कि दोज हु आर एलिजिबल फॉर आरए विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एसआरएफ। अब देखो, अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आप एसआरएफ लो या फिर आप आरए लो, ठीक है। अब फटाफट से नीचे देखते हैं एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, क्योंकि वो बच्चे थे जो सिर्फ एमएससी कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, तो वो कहीं नहीं लगे थे, वो जस्ट ऐसे रिसर्च अपना एक्सपीरियंस ले रहे थे, उनके लिए वो कंडीशन थी। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप फुल टाइम बेसिस पे हैं, तो जो भी है वो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। अगर आप फुल टाइम बेसिस पे है तो आपको परमिट नहीं करेंगे, आपको वो अपनी फुल टाइम बेसिस छोड़नी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, वहां से आपको रिजाइन देना पड़ेगा। आप फुल टाइम में इस फेलोशिप को नहीं अवेल कर सकते, क्योंकि वहाँ आपका इनकम सोर्स खुद जनरेट हो पा रहा है। तो आप अगर टेम्परेरी है, किसी पोस्ट पे है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं फटाफट। स्टाइपेंड आपको 35,000 एज डिस्कस मिलेगा। और आपका पीएचडी वाइवा वॉइस, अगर आप पीएचडी वाले बच्चे हैं तो पीएचडी वाइवा वॉइस जब होगा उस डेट पे ही वो खत्म हो जाएगा। अब एक और अच्छी बात, एसआरएफ आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको 20,000 कंटीजेंट ग्रांट मिलता है। अब देखो, ये जो कंटीजेंट ग्रांट होता है, ये क्या होता है कंटीजेंट, कि आपको केमिकल्स मंगाने की या कोई फैसिलिटी या कोई सैंपल्स कराने हैं, तो आप इसमें से आपके 35,000 तो आपके खुद है अर्निंग, लेकिन आप 20,000 पर एनम पीए 20,000 हर एक ईयर का आपको देता है, कि आप उसको वहां से अवेल कराए और आप अपने जो सॉल्यूशन है या फिर कोई सैंपल है उन पे खर्च करें। तो ये 20,000 एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, बट ये जब भी मिलेंगे जब आप कोई सैंपल कराएंगे, उनको रसीद देंगे, ये आपको आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते, ये आपको सिर्फ खर्च करने के लिए होते हैं, और ये आपको करने पड़ते हैं 20,000। तो ये एक नई बात एसआरएफ वाले बच्चों के लिए है कि आपको 35,000 खुद के लिए मिलेंगे और 20,000 आपको अपने रिसर्च वर्क के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे जितने भी डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर, यूजीसी, कोई अगर मान लीजिए कोई जेआरएफ पोजीशन ले रहा है या फिर कोई और फेलोशिप पे है, तो ये फैसिलिटी उसके लिए नहीं है। एसआरएफ कभी भी आपको जेआरएफ के साथ नहीं मिलती। आप अगर जेआरएफ का आपका पूरा हो चुका है, उसके बाद आप एसआरएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे रखी है कि आप 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले अगर किसी के पास वो है तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और कंबाइंड टेन्योर ऑफ जेआरएफ एंड एसआरएफ विल नॉट एक्सीड 5 ईयर। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 साल की जेआरएफ है और उसके बाद आप 3 साल की या 2 साल की वो दे सकते हैं, तो ये 5 साल से ज्यादा नहीं एक्सटेंड हो सकती है। अब इन्होंने एक लाइन और कर रखी है कि एसआरएफ विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पीएचडी वाइवा वॉइस और कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे भी मैंने पहले बता दिया था कि अगर आपका जब पीएचडी वाइवा वॉइस का डेट आ गई, उसी दिन वो टर्मिनेट हो जाएगी। और इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरीके से आपके एप्लीकेशन फाइल को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरती है, तो आप इसमें कोई भी ऐसे ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है, कोई भी आप इसमें गलत काम या गलत पेपर्स नहीं अटैच कर सकते। वो रिजेक्ट करने का पूरा पूरा उनको हक होता है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली सारी एप्लीकेशन या फॉर्म था, ये सारा एसआरएफ के लिए था। आरए के लिए इन्होंने रिसर्च एसोसिएटशिप्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ये आपको क्लियर है कि आपको एसआरएफ मिल जाएगी अगर आप बिना पैसे के या बिना रिसर्च फेलोशिप के आप काम कर रहे हैं, तो आप एसआरएफ के लिए एलिजिबल हो, और फटाफट से जाके 26 मई से पहले पहले अपने एप्लीकेशंस कराइए। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।